नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। यानी कि जो मिक्स क्वेश्चन है और ये हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर के टॉपिक का, ये इसका जो है 13वां पार्ट है, ठीक। इससे पहले हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएँ और वीडियो को देखें, ठीक है। और ये जो 13वां पार्ट है उसमें हम करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन को, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट कार्ड आर कन्वेंस सब्स्टिट्यूट फॉर। इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड का यूज होता है तो कैश में होता है, कैश के लिए यूज होता है, ठीक है, या चेक के लिए होता है, या नोटा, यानी कि किसी के लिए नहीं होता है, अथवा ए एंड बी दोनों के लिए, ठीक है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड का यूज होता है वो कैश के लिए भी होता है, चेक के लिए भी होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एज हैज हैकर सॉरी देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स हु दे आर, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जो वाइट हैट हैकर होते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं दोनों को मिला के क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम रेड हैट हैकर, ठीक। रेड हैट हैकर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें पूछ रहा है रेड हैट हैकर, ठीक है। और तो इसमें सुनो, ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं, बिना आपकी अनुमति के आपकी वेबसाइट, कंप्यूटर आदि या स्मार्टफोन से डाटा को चोरी कर लेते तथा उनमें रखी जानकारी को अपने तरीके से यूज करते हैं, ठीक। ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। और जो वाइट हैट हैकर होते हैं, वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, इनका उल्टा होते हैं। ये हमारे वेबसाइट, स्मार्टफोन आदि को हैक करने से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक। ये हो गया वाइट हैट हैकर का काम। और जो एथिकल हैकर होते हैं, एथिकल हैकर जो है साइबर सुरक्षा के नाम से जाने जाते हैं उनको। तो इसमें क्या है, जो वाइट हैट हैकर और एथिकल हैकर और वाइट हैट हैकर ये दोनों जो है सेम होते हैं, ठीक है। इन दोनों सेम होते हैं, वाइट हैट हैकर और जो है एथिकल हैकर, दोनों सेम होते हैं। हैकर जो होते हैं मतलब कई प्रकार के होते हैं। हैकिंग जो होती है, एक रेड हैट हैकिंग होती है, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, रेड हैट हैकर्स होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैकर्स के प्रकार हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो बताइएगा इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं। अल्टा विजिटा क्या है, अल्टा विजिटा ये एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सर्च इंजन है, ठीक है। तो अल्टा विजिटा जो है एक सर्च इंजन है, ये जो आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्टा विजिटा क्या है, एक समय या एक सर्च इंजन है, ठीक है। एक समय में यह सबसे लोकप्रिय सर्च इंजनों में से एक था, लेकिन जब गूगल का उदय हुआ, जब आपका गूगल आया तो इसका जो है अस्तित्व एकदम समाप्त हो गया, ठीक है। इसकी लोकप्रियता जो है कम हो गई। यह जो है अल्टा विजिटा जो है 1995 में लॉन्च हुआ था, ठीक। 1995 में अल्टा विजिटा लॉन्च हुई थी, ठीक है। और विजिटा क्या है, विजिटा ये क्या है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। विजिटा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च हुआ था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च हुआ था। विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपका जो लाइनक्स है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो यूनिक्स सही है क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लाइनक्स है ये है वो आपका ओपन सोर्स, ठीक है। लाइनक्स ओपन सोर्स होता है और यूनिक्स जो होता है ये होता है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टा विस्टा, यानी कि ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैन बी आइदर बी पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। जो लिंक्डइन प्रोफाइल होता है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ये सही है या गलत है, इसमें जो आपका है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, एमवी कमांड जो यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, वो होता है आपका
मूव फाइल के लिए, फाइल को मूव करने के लिए होता है mv कमांड का यूज। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और इसमें नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस टू लॉग इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लॉग इन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है। तो जो सोशल मीडिया को हम लॉग इन करते हैं, से आपका हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि जो, ठीक है। तो उसको जो लॉग इन करते हैं तो हम क्या डालते हैं, तो हम इंटर करते हैं आईडी अपना और पासवर्ड, ठीक। आईडी और पासवर्ड जो है उसमें जो है डाल के जो है उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक। तो आईडी और पासवर्ड से हम लॉग इन करते हैं सोशल मीडिया को, ठीक। इसमें आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द इंटायर URL हैज़ मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर। URL के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने होते हैं, ये पूछ रहा है। URL के अंतर्गत URL यूनिसोर्स URL का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होगा, ठीक है। URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। URL होता क्या है, किसी वेबसाइट का नाम, पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना या पहचाना और उपयोग किया जा सके होता है URL, ठीक है। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, ठीक। इसके बाद क्या है, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर में जो कैरेक्टर मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं 255 होते हैं, ठीक। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पैरेलल इंटरफेस आर कॉमनली यूज्ड। पैरेलल इंटरफेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल इंटरफेस यूज किया जाता है। ये सही है या गलत है, तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ये है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रू है, ठीक। पैरेलल इंटरफेस क्या होता है, यह एक एक्सटर्नल इंटरफेस होता है, ठीक है, जो साधारण रूप से पुराने पीसी में पाए जाते हैं। जो पैरेलल इंटरफेस होता है एक समय में जो एक साधारण रूप से पुराने पीसी में पाए जाते हैं, जो 1980 से 2000 के बीच इस्तेमाल हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, GUI इज यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। जो GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है, या जो है किसके बीच यूज होता है, ठीक है। किन किन के बीच GUI यूज होता है, ये क्वेश्चन है। ये होता है आपका हार्डवेयर एंड यूजर के बीच, और मैन एंड मशीन के बीच भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हार्डवेयर और यूजर नहीं है तब यूजर का मतलब हो गया मैन और हार्डवेयर का मतलब हो गया मशीन। तो बात एक ही है, पर यहाँ पर आपको करना होगा हार्डवेयर एंड यूजर, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है, इसका मतलब है सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक ही समय में डाटा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। जो फुल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है, जो सेंडर होते हैं यानी कि जो भेजने वाला होता है, जो रिसीव करने वाला होता है, वो दोनों एक साथ ही एक ही समय में डाटा को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ये होता है फुल डुप्लेक्स का काम, ठीक है। एक होता है सिंपल डुप्लेक्स। जो सिंपल डुप्लेक्स होता है, सिंपल डुप्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है जैसे संचार जो होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में हो सकता है। सेंडर डाटा भेज सकता है, लेकिन जो रिसीवर है, सेंडर भेज सकता है और रिसीवर प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और सेंडर का काम सिर्फ भेजना होता है, रिसीवर का काम सिर्फ प्राप्त करना होता है। रिसीवर जो है सेंड नहीं कर सकता, यानी कि उसको जवाब नहीं दे सकता। ये होता है सिंपल डुप्लेक्स का काम। और एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स। एक हाफ डुप्लेक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच जो संचार होता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में कम्युनिकेशन हो सकता है। एक बार में
इसे वॉकी टॉकी जो होती है हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण होता है वॉकी टॉकी, ठीक है। ये जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स का उदाहरण, क्योंकि हम जो है इसमें जो है वॉइस को मतलब क्या सुन सकते हैं और अब जो है सेंड भी कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट चलते हैं, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब सबसे पहले कौन सा फाइल रन करती है। कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले कौन सी फाइल रन करती है, तो होती है बायोस, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बायोस का, ठीक। ये जो जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो है रन करती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, डेस्कटॉप पर किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना और किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना समान होता है। डेस्कटॉप पर किसी फाइल का शॉर्टकट बनाना अथवा किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना समान होता है, जो सही है, बिल्कुल सही यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राप्त किए हुए ईमेल जहां स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्राप्त किए हुए जो ईमेल होते हैं जो जहां स्टोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनबॉक्स। जो हम मैसेज प्राप्त करते हैं, जो रिसीव करते हैं, वो होते हैं इनबॉक्स में रहते हैं, ठीक है। और जो आउट बॉक्स होता है, जो आउट बॉक्स होता है, इसमें क्या होता है, जब भेजते हैं तो पहले जाता है आउट बॉक्स में। जब मैसेज हम सेंड करते हैं ये पहले आउट बॉक्स में जाता है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम वहाँ उसको मैसेज को छोड़ देते हैं, मैंने मैसेज लिखा, टाइप किया, उसको छोड़ दिया, हम सोचे बाद में इसको सेंड करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बाद में जब सेंड करेंगे तो ड्राफ्ट में पड़ा रहेगा, ठीक है। और जब सेंड कर लेंगे तो सेंड हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। जो हम मैसेज प्राप्त करते हैं वो होता है इनबॉक्स में, ठीक है। वायरसेस इस क्या है, वायरस क्या है, डिजीज है, बैक्टीरिया है, कोडेड सॉफ्टवेयर है अथवा फ्रीवेयर है, ठीक। तो वायरसेस जो होते हैं, वायरस आपके कोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जो विश्व का पहला वायरस है वो था क्रीपर वायरस, ठीक है। क्रीपर वायरस था, ठीक है। विश्व का पहला वायरस क्रीपर वायरस था। और जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो है आपका इल्क क्लोनर, ठीक है। इल्क क्लोनर जो है पहला कंप्यूटर वायरस था जो 1982 में फाउंड किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, VIRUS, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ठीक है। ये आपका वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, बिटकॉइन कौन बनाया, बिटकॉइन कौन बनाया था, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है या किसी बैंक द्वारा संचालित नहीं होती, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर भुगतान हेतु उसे बनाया गया है। जो बिटकॉइन होता है यह जो है या किसी बैंक के द्वारा संचालित नहीं होती है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर भुगतान हेतु उसे बनाया गया है। इसका जो विकास हो है, जिसका जो फाउंडर एक तरह से हैं, ठीक है, ये जो आपके हैं ये सातोशी नाकामोतो, इनका फुल नाम है सातोशी नाकामोतो, ठीक है। ये जो है इनका फुल नाम है, ठीक है। सातोशी नाकामोतो जो हैं ये अभियंता थे, एक इंजीनियर थे। इन्होंने ही जो है इसका बिटकॉइन को फाउंड किया, ठीक है। और कब किया है, इसका जो पहला संस्करण है 9 जनवरी पहला संस्करण जो हुआ था इसका है 9 जनवरी को जो है 2009 में आया था, ठीक है। पहला संस्करण इसका जो पहला बिटकॉइन का जो पहला संस्करण है वो 9 जैन, ठीक है, 9th of Jan इन 2009 में आया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आरटीजीएस मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। आरटीजीएस की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है नो लिमिट, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि
और जो अगर इसमें पूछ ले मिनिमम क्या होती है, तो होती है 2 लाख। ठीक, यानी कि सी हो जाएगा अगर मिनिमम पूछता है तब, और मैक्सिमम पूछता है तो नो लिमिट होती है। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम, आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं, सीएमआर स्टैंड फॉर, सीएमआर स्टैंड फॉर कस्टमर मैनेज्ड रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट रिक्वायर्ड पासवर्ड, जो वेब जो बेस्ड ईमेल अकाउंट होता है उन्हें पासवर्ड की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ईमेल को वेब बेस्ड जो होते हैं उनको पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपीआई। ठीक है, यूपीआई इज ए पेमेंट सिस्टम बाई एनपीसीआई दैट फैसिलिटी नेट इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, यूपीआई जो है एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई का एक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसका ट्रांजैक्शन इंटरबैंक के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है URL एंड www आर सेम, URL एंड www आर सेम होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों सेम नहीं होते। ठीक, URL जो होते हैं, ठीक है, URL, ठीक है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर जो होते हैं, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, और www का फुल फॉर्म हो जाएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसमें क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग है, बी जो है राइट हो जाएगा इसमें। ठीक, ऑन उबंटू यूनिट, ऑन उबंटू यूनिट डेट एंड टाइम इज शो इन, यानी कि जो पूछ रहा है उबंटू में डेट और टाइम कहाँ शो होता है, ये आपका होता है मेनू बार में। ठीक, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो उबंटू होता है ये आपका जो है लाइनक्स से निकला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू जो है लाइनक्स यानी कि लिनक्स से निकला हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ओपन सोर्स होता है। ठीक, और नेक्स्ट चलते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की थी? टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की थी? तो ये आपका www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और इंटरनेट जो है, इंटरनेट की खोज हुई थी 1950 में। 1950 में पहला इंटरनेट बना था जिसका नाम था ARPANET, जो फाउंड किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, ARPANET। ठीक है, ARPANET इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ARPANET, ARPANET। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये अमेरिका में डिफेंस के लिए सबसे पहले बनाया गया था। ठीक, और क्या होता है, जो ये आपका TCP/IP होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका जो फाउंडर हैं ये आपके हैं विंटसर्फ, जो ये आपके फाउंडर हैं TCP/IP के, और जो इंटरनेट के फाउंडर हैं वो भी आपके विंटसर्फ ही हैं। ठीक है, विंटसर्फ ही जो है इंटरनेट के फाउंडर हैं। ठीक है, और क्या इसमें है, TCP/IP इंटरनेट हो गया, www हो गया। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉलम का आखिरी पता क्या हो सकता है? ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉलम का आखिरी पता क्या हो सकता है? ये आपका हो जाएगा AMG। जो हम लास्ट में जाते हैं तो ये आपका जो आखिरी पता हो जाएगा AMG। ये कैल्क में इसमें होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये होता है AMG। ठीक है, और अगर एक्सेल में पूछ ले तो XFD। ठीक है, XFD हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा ईमेल क्या है? प्राइवेट है या पब्लिक है या बोथ है या नन है?
ईमेल जो होता है हमेशा प्राइवेट होता है, ये पब्लिक नहीं होता है। ठीक, इसमें आपका जो है बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये देखिए हमारा 25वां और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3D प्रिंटर में क्या अभी तक यूज नहीं हुआ है। ठीक, जो 3D प्रिंटर होता है यानी कि 3 डायमेंशनल प्रिंटर जो होता है उसमें अभी तक क्या यूज नहीं हुआ था, इसमें आपका हो जाएगा डायमंड। डायमंड अभी तक 3D प्रिंटर में यूज नहीं हुआ है, इसमें आपका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।